हेलो एंड वेलकम दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवेंद्र रायकवार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल शिवम कोडिंग। आज हम बात करने वाले हैं HTML5 के कोर्स के बारे में। हमने HTML5 का कोर्स शुरू किया है। तो अगर आपको कोडिंग का बिल्कुल भी अनुभव नहीं है, बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एकदम आसान और सरल भाषा में HTML5 सिखाऊँगा। सबसे पहले जानते हैं HTML क्या होता है। मैंने इससे पहले एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपको HTML का थोड़ा सा बेसिक और जो उसकी हिस्ट्री है वो बताई थी। हालांकि वो वीडियो मैंने खुद नहीं बनाई थी, वो एक AI जनरेटेड वीडियो थी जिसमें AI वॉइस थी। बट क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद मुझे लगा कि शायद आप लोगों को इतना समझ में नहीं आया होगा, इसलिए हम इस वीडियो को दोबारा से बना रहे हैं, जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन भी जानेंगे, साथ में कोडिंग भी करेंगे थोड़ी भी। HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यह एक भाषा है जिसकी मदद से हम वेबसाइट का ढांचा यानी कि स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जैसे कि ये जो पेज आप देख रहे हैं, ये भी एक HTML कोड यहाँ पर रन हो रहा है। अगर मैं दिखाऊं तो कुछ हम इस तरीके से देख सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर एक HTML कोड यहाँ पर रन हो रहा है, जिसमें कुछ लिंक वगैरह भी हैं। यहाँ पे कुछ CSS भी है, कुछ HTML भी है। तो इस तरीके का हमारे सामने हमारे कोड शो हो रहा है। जैसे एक मकान बनाने के लिए उसका नक्शा ज़रूरी होता है, वैसे ही वेबसाइट बनाने के लिए HTML ज़रूरी होती है। HTML से हम यहाँ तक करते हैं कि हमारी वेबसाइट पर क्या क्या दिखेगा और क्या नहीं, इस चीज़ को भी हम बता सकते हैं। यानी कि HTML में अब देखिए यहाँ पर कोड हमें कुछ और दिख रहा है, लेकिन हमने यहाँ पर चीज़ें पहले भी बता रखी हैं कि एक बैकग्राउंड इमेज का फॉर्म हमने यहाँ लगाया, एक स्क्रिप्ट यूज़ की है जिससे हम कुछ कंटेंट लेकर आए हैं। ये रहा वो कंटेंट, ये जावास्क्रिप्ट का कंटेंट है। इसके बाद में हम यहाँ पर कुछ और CSS लेकर आए हैं। यहाँ पर एक और CSS यहाँ पर आ रही है, ये देखिए। तो कुछ इस तरीके से ये CSS अप्लाई हो रही है, यहाँ पर HTML अप्लाई हो रही है, जावास्क्रिप्ट अप्लाई हो रही है। यहाँ पर टाइटल में क्या नाम दिखेगा वो यहाँ पर दिख रहा है हमें, और ये सब चीज़ें मिलकर इस तरीके का एक वेब पेज बन रहा है। अब वैसे तो ये क्रोम ब्राउज़र का डिफ़ॉल्ट हमारे सामने स्क्रीन आती है, बट अगर हम देखें तो इसमें भी कुछ CSS जावास्क्रिप्ट HTML अप्लाई हो रही है, तभी हमें जाकर एक वहाँ पे स्क्रीन दिख रही है। तो HTML हमें ये अलाउ करता है कि हम कौन सी चीज़, क्या इमेज, क्या टेक्स्ट, क्या स्टाइल हमें कहाँ पर किस तरीके से रखनी है। एक बेसिक स्ट्रक्चर या ढांचा बनाने के लिए हमें अलाउ करता है HTML। चलिए अब देखते हैं कि एक सिंपल HTML पेज का बेसिक ढांचा या स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो यहाँ पर मैंने अपना जो HTML पेज है वो पहले से क्रिएट कर रखा है। अब अगर आप VS कोड या विजुअल स्टूडियो कोड का यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास एक काफ़ी अच्छा बेनिफिट होता है यहाँ पर एक्सटेंशन का। मैं यहाँ पर पहले से ही कुछ एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखी है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पर फिलहाल मैं इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हूँ, इसलिए मैं लाइव सर्वर जो एक्सटेंशन है वो पहले से ही डाउनलोड और इंस्टॉल कर रखी है। मैंने यहाँ पर पहले से उसे इनेबल भी कर रखा है। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर पोर्ट नंबर 500 पर इस वक्त लाइव हूँ, और इसलिए मेरा जो पेज है वो क्रोम ब्राउज़र पे लोकल होस्ट पे रन हो रहा है। मैंने ये ऑलरेडी सब कुछ सेटअप कर रखा है। तो यहाँ पर हमारा जो HTML पेज है वो day1.html के नाम से मैंने यहाँ पर सेव कर रखा है। हालांकि कुछ इमेजेस भी हमारे पास, पर मैंने यहाँ पर HTML पेज कुछ इस तरीके से बना रखा है। अब हम बात करें कि जो HTML पेज है, लेकिन वे काम करते हैं। पहले जो इमेज है इसे एक अलग फोल्डर में कर देते हैं, जिसे हम यहाँ पर इमेजेस कर देते हैं हम इसको। और ये एक बेटर प्रैक्टिस भी होती है कि हम यहाँ पर जो हमारे इमेजेस है उन्हें इमेजेस के फोल्डर में डालें, जो हमारे JS है वो JS के फोल्डर में डालें। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो एक्सप्लोर पैनल है वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, जिसमें हमें तो सिर्फ HTML की फ़ाइल ही दिख रही है। तो अब आपको भी समझने में आसानी होगी। यहाँ पर हमने HTML की फाइल बना रखी है। बनाते कैसे हैं अगर आपको नहीं पता तो सिंपली आप यहाँ देख सकते हैं, ये विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ये सब कुछ दिख रहा है। तो अगर आपको विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड करना है तो आप सिंपली VS कोड अपने क्रोम पर सर्च कर सकते हो, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप सिंपली फाइल पर जाइए, न्यू टेक्स्ट फाइल पर क्लिक करिए, या फिर आप सिंपली यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। आपको जो भी फाइल का नाम देना है। नॉर्मली हम जब वेब पेजेस बनाते हैं तो हमारी पहली जो वेब पेज या पहली जो पेज का नाम होता है वो होता है index.html। HTML हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये हमारी फाइल का एक्सटेंशन बताता है।
तो चलिए पहले हम इस चीज़ पर बाद में बात करते हैं, पहले हम यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर पर बात करते हैं। वैसे तो मैं विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं एमिट का यूज़ कर सकता हूँ, हमें VS कोड के अंदर एमिट मिलता है। पर अगर आप खुद से पूरा कोड टाइप करने की बात करते हैं तो यहाँ पर हम सिंपली HTML5 को अगर लिखने की बात करें तो हम यहाँ पर एक ओपनिंग एंगुलर ब्रैकेट लगाते हैं एंड देन हम डॉक टाइप HTML टाइप करते हैं। तो डॉक्यूमेंट टाइप इसका फुल फॉर्म होता है, डॉक टाइप हमने बता दिया यहाँ पर HTML, और ये लिखने के बाद हमारे जो ब्राउज़र है उसे ये पता चल गया कि ये कौन सी HTML है, HTML5। इसके बाद हमने यहाँ पर फिर से एक एंगुलर ब्रैकेट ओपन किया, HTML लिखा और हमने एंगुलर ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। तो आप देख सकते हैं VS कोड ने उसे बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा क्लोजिंग टैग होता है इसे हम क्लोजिंग टैग बोलते हैं, ये हमारा ओपनिंग टैग होता है। तो HTML में अगर हम बात करें कि इस टाइप से अगर आप मतलब कि आपका जो भी जो टैग होगा वो आप इसके अंदर लिखते हैं, यानी सिंपली इस तरीके से लिखते हैं, तो ये आपका ओपनिंग टैग माना जाता है। वहीं अगर मैं इस फॉर्मेट की बात करूँ, यानी कि एक एंगुलर ब्रैकेट फिर एक एक्सक्लेमेशन एक फ्लैश या जो भी हम इसे बोलते हैं फॉरवर्ड स्लैश, और इसके बाद HTML लिखकर अगर हम क्लोज करते हैं तो ये हमारा क्लोजिंग टैग माना जाता है। अब मैं यहाँ पे फिर ये कमेंट हटा देता हूँ। हाँ, कमेंट क्या होता है ये भी हम आगे जाकर जानेंगे। खैर, HTML लिखने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे हेड को भी हम क्लोज कर देंगे और हेड के अंदर हम लिखेंगे टाइटल। अब टाइटल में आप जो भी देंगे वो आपको यहाँ पर शो करेगा। ये जो आप लाइन देख रहे हैं लोकल होस्ट 5500.1.html, इस जगह को रिप्लेस करके हमें अपना कुछ टेक्स्ट दिखाना है। तो वो चीज़ हम कैसे दिखाते हैं कि हम यहाँ पर लिख देंगे लर्निंग, हम रिफ्रेश करते स्क्रीन को, आप देख सकते हैं, यानी कि जो भी टेक्स्ट हम यहाँ लिखेंगे वो रिफ्रेश करने पर हमें वहाँ पर दिख जाएगी। अगर हम नॉर्मल किसी नोटपैड पर या नोटपैड प्लस पर या सबलाइन पर कोड कर रहे होते तो शायद हमें यहाँ पर बार बार फाइल को सेव करने के बाद रिफ्रेश करना पड़ता, पर अगर हम लाइव सर्वर से यूज़ कर रहे हैं तो हमें रिफ्रेश करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। सिंपली आप फाइल को करिए सेव, आप फाइल पर जाइए, सेव पर क्लिक करिए, यहाँ पर आइए और आपको चेंजेस मिल जाएंगे। ब्राउज़र पर आने के बाद यहाँ पर हमने HTML लिख दिया, हेड लिख दिया, टाइटल लिख दिया, टाइटल को क्लोज करा, हेड को क्लोज करा। इसके बाद में हम हेड के नीचे जब हम हेड को क्लोज कर देंगे इसके बाद हम जाएंगे बॉडी को बताएंगे कि बॉडी कहाँ से शुरू होगी। अब देखिए HTML के अंदर जो भी कंटेंट लिखा जाता है, जो भी कंटेंट आप लिखेंगे HTML के अंदर वो बॉडी के अंदर लिखेंगे। बॉडी के बाहर जो कंटेंट होगा वो शो नहीं होगा, अगर होता भी है तो वो अलाउ नहीं होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोड जो हमने लिखा था वो तो आ चुका है, लेकिन अगर मैं बात करूँ इसे मैं किसी और तरीके से अभी यहाँ पर हम इस तरीके से लिख देते हैं। अब हम इसे देखते हैं, यहाँ पे शायद कुछ गलती, ओके, यहाँ पर हमारा कोड रन हो रहा है बराबर, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। लेकिन बेटर प्रैक्टिस हमें ये कही जाती है HTML के अंदर जो भी कंटेंट होगा वो बॉडी के अंदर होगा, तो वो ज़्यादा बेटर माना जाता है, अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है। और ये हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है HTML का। अगर आप मैनुअली पूरा टाइप करें तो कुछ इस तरीके से आप टाइप करेंगे हमारे HTML कोड को, और ये हमारा पहला HTML कोड रेडी हो चुका है। अगर आप भी इसे बनाना चाहते हैं तो कोड देख लीजिए और सेम आपको भी इसी तरीके से इसे लिखना होगा। अब H1 क्या होता है, हमने H1 ही क्यों लिखा है, अभी हमें और भी बहुत कुछ जानना है यहाँ पर अगर आप VS कोड का यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास एक बेनिफिट होता है। मैं पूरा का पूरा कोड यहाँ पर रफ कर देता हूँ और कंट्रोल प्रेस करके अगर हम एक्सप्लेनेशन मार्क करना, शिफ्ट प्लस अगर हम एक्सप्लेनेशन मार्क प्रेस करते हैं, दिख रहा है एमिट एब्रिविएशन, आप इस पर एंटर प्रेस करिए और आप देख सकते हैं पूरा का पूरा कोड जो है यहाँ पर आ चुका है। अब ये जो मेटा कैरेक्टर वाला जो लाइन है मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर इसको भी हम रिमूव कर देते हैं फिलहाल हमें, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमारी जो लैंग्वेज होती है HTML की वो इंग्लिश ही है, तो यहाँ पर हमें कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। अब यहाँ पर फिर से हम टाइप करते हैं, एक काम करते हैं यहाँ पर हम ले देते हैं लर्न HTML और इसको करते हैं सेव और हम जाते हैं ब्राउज़र पे और ब्राउज़र पे आप देख सकते हैं ये चेंज होकर लर्न HTML लिखा आ चुका है। अब हम जानेंगे स्टेप बाय स्टेप कि क्या चीज़ है यहाँ पर और किस तरीके से उसे क्या कहा जाता है। मैं यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और हम इधर आके बात करेंगे कि किस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं। अच्छे तो
अब हम बात करते हैं इस सब लाइन के बारे में कि ये क्या है, इन्हें क्या कहते हैं। तो अगर हम बात करें doctype HTML की, तो यह वेब, इस लाइन के बारे में अगर हम बात करें तो ये लाइन हमें बताती है HTML5 के बारे में, ब्राउज़र को बताता है। इसके बाद HTML, यह हमारी पूरी वेबसाइट का मुख्य कंटेनर होता है। कंटेनर मतलब ये हमारी मेन क्लास है। मेन क्लास मतलब ये मेन है। अगर आप किसी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे आ रहे हैं तो मेन क्लास होती है, हमारी मेन क्लास है, मतलब यहीं से सब कुछ शुरू होगा, यहीं पर सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहीं से शुरू हो रहा है और यहीं से ख़त्म भी हो रहा है। अब हम बात करें हेड, यानी कि ये वाला पार्ट, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये वाला पार्ट। एक काम करते हैं, यहाँ पर कलर के साथ ये कलर ले लेते हैं, साइज भी चेंज कर ले मैंने यहाँ पर, अब थोड़ा अच्छे से दिखेगा। ओके, तो हेड, इसमें हम वेबसाइट के बारे में ज़रूरी जानकारी रखते हैं, जैसे कि टाइटल वगैरह वगैरह, जो भी आप चीज़ें होती हैं जो हम आगे जाके सीखेंगे। तो टाइटल हम हेड के अंदर हमारी वेब पेज के बारे में, वेबसाइट के बारे में बहुत ही ज़रूरी चीज़ें रखी जाती हैं। जैसे कि शुरुआत में आपने देखा होगा यहाँ पर कुछ मेटा कैरफेट करके कुछ लाइनें आई थी, मेटा करके कुछ टैग आए थे, तो वो टैग थे वो वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन रखते हैं अपने बारे में। मेटा मतलब कि आप जानते हैं फेसबुक ने भी अपना नाम चेंज करके मेटा रख लिया है। मेटा मतलब होता है किसी चीज़ का इन्फॉर्मेशन रखना, कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन रख। फेसबुक के पास तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, तो उसी तरीके से किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन रखना बेसिकली मेटा टैग का काम होता है HTML के अंदर। और किस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन रखेगा, तो वो रखेगा हमारी वेबसाइट के बारे में। तो वेबसाइट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन रखता है, जो टैग रखता है इन्फॉर्मेशन, उसे हम हेड के अंदर लिखते हैं। अगर टाइटल के बारे में बात करें तो टाइटल भी एक इन्फॉर्मेशन रख रहा है वेब पेज के बारे में, कि वो किस चीज़, वो जो वेब पेज है वो क्या है या क्या इन्फॉर्मेशन रख रहा है। फिलहाल यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, यानी कि किसी तरीके के डॉक्यूमेंट के इन्फॉर्मेशन आपके पास रख रहा है। हम यहाँ पर कुछ और नाम डाल देते तो मतलब कि वो उस तरीके का पेज है या उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को। अब हम बात करें स्टाइल्स के बारे में, तो ये स्टाइल को भी अपने पास रखता है, स्क्रिप्ट्स को भी स्टोर करता है। तो हेड टैग में बेसिकली हम वेबसाइट के काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। अब हमें हेड टैग के बारे में पता चल गया, टाइटल टैग के बारे में और थोड़ी बात कर लेते हैं। तो यह हमारे पेज का नाम सेट करता है, जो ब्राउज़र के टैब में दिखता है। अब हम ब्राउज़र के जो पर्टिकुलर स्क्रीन होती है, ये जो पर्टिकुलर स्क्रीन है, जो सबसे ऊपर हमें टॉप पर ये जो हिस्सा दिख रहा है, इस हिस्से को हम बोलते हैं टैब। आप प्लस के आइकन पर क्लिक करें, पर अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर पेज के बारे में जो हमने बनाया है, वहाँ पर पृथ्वी या अर्थ का जो आइकन है वो दिख रहा है। आप इसे भी चेंज कर सकते हैं। हम फ्यूचर में जानने वाले हैं कि कैसे इसे आप चेंज कर सकते हैं, क्या तरीका है, सब जानेंगे। तो बेसिकली टाइटल इसी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। अब हम बात करते हैं बॉडी के बारे में, जो कि हमारा मेन पार्ट बनाता है पूरी की पूरे वेब पेज को। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कवर करता है, यानी कि पूरी की पूरी वेबसाइट ही यहाँ पर स्टोर होती है। पूरा HTML जो बना हुआ है, वो जो भी इंफॉर्मेशन रखता है, सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन सिर्फ बॉडी के अंदर होती है, ना कि HTML है, टाइटल, कुछ भी नहीं। इनमें जो इन्फॉर्मेशन होगी वो बॉडी के अंदर ही आती है, और बॉडी के अंदर ही सब कुछ आता है, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, सब बॉडी के अंदर रखेंगे। आप चाहो यहाँ पर भी कोड कर दो भैया, यहाँ पे कर दो, आपकी मर्जी, पर वो वैलिड नहीं होता है। HTML आप क्लोज करके फिर उसके बाद में कोई कोड लिखो, वो वर्क नहीं करेगा बड़े प्रोग्राम्स के अंदर। आपको डिस्प्ले आउटपुट मिल जाएगा, लेकिन क्योंकि HTML एरर नहीं देता है, इसलिए ये अच्छा भी नहीं लगेगा। साथ में बड़े कोड में आपको CSS और स्टाइल वगैरह, मैं अगर सिंपली आसान भाषा में बोलूँ तो यहाँ हम वहाँ मैं क्या बोल रहा हूँ माफ़ करना, यहाँ हम वह सारी चीज़ें लिखते हैं जो हमें स्क्रीन पर दिखानी होती हैं, जैसे कि टेक्स्ट, फोटो, बटन, वीडियो या हेडिंग, हाईलाइट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी चीज़ें होती हैं। तो बॉडी में हम मल्टीपल चीज़ें जैसे कि इमेज, टेक्स्ट, बटन, एक्सेट्रा, बहुत सी चीज़ें अभी भी मैंने आपको बताई नहीं है कि हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी होता है। इमेज में सब तरीके की इमेज आ गई, JPG, PNG, वेब,
टेक्स्ट में हर तरीके का टेक्स्ट आ गया है, हेडिंग, सब हेडिंग, लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, सब कुछ आ गई। बटन में भी क्लियर बटन, सर्च बटन, जितने भी तरीके बटन हम यहाँ पे देखेंगे, रेडियो बटन, सब आ गए। एक्सेट्रा में जो बची हुई चीज़ें हैं वो भी आ गई। तो यहाँ पर हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूँ HTML के अंदर बॉडी में आप क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, तो बॉडी में आप सब कुछ दे सकते हो, सारी इन्फॉर्मेशन, जितना भी कंटेंट। आप मान लो ब्लॉग लिख रहे हो तो ब्लॉग का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है। एक ब्लॉग होता है जिसमें एक टाइटल होगा, कुछ इमेजेस होंगी और मल्टीपल टेक्स्ट होगा। सिमिलरली, और इसका एक फॉर्मेट होगा। सपोज ये पूरा पैराग्राफ खत्म हुआ, फिर आप एक इमेज दिखाना चाह रहे हो, उस इमेज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन और देनी है, फिर एक इमेज दिखाना चाह रहे हो, फिर तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमारा पेज बन जाएगा पूरा का पूरा HTML का। अब हम बात करें ये भैया आखिर हमने H1 ही क्यों लिखा, तो यहाँ सबसे बड़ी हेडिंग होता है। ये जो पर्टिकुलर ये जो H1 है ये सबसे बड़ी हेडिंग होता है। एक बात हमेशा याद रखना, HTML में हम टैग या जैसे कि H1P या A यानी कि H1 हेडिंग, जो भी टैग हमारे पास होते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। हर टैग की एक शुरुआत ओपनिंग टैग और एक ओपनिंग प्लस एक क्लोजिंग होता है, यानी कि जो भी टैग शुरू हुआ है वो क्लोज भी होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है। जैसे कि आप देख ही सकते हैं यहाँ पर H1 ओपन हुआ तो H1 क्लोज हुआ, माफ़ करना, हेडिंग HTML ओपन हुआ तो HTML क्लोज हुआ, हेड ओपन हुआ तो हेड क्लोज हुआ, टाइटल ओपन हुआ तो टाइटल क्लोज हुआ, बॉडी ओपन हुई तो बॉडी क्लोज हुई, H1 ओपन हुआ तो H1 क्लोज हुआ। अब आप बोलेंगे कि भैया इनको क्यों नहीं क्लोज किया। अब ये एक बड़ा सवाल आता है हमारे सामने। तो कुछ टैग ऐसे भी होते हैं, कुछ ध्यान सुनिएगा, सभी टैग HTML के अंदर हमें ओपन करना है तो क्लोज भी करना पड़ेगा। ये हमारी डिफ़ॉल्ट रिक्वायरमेंट आप मान सकते हो कि अगर कोई टैग ओपन हुआ है, सपोज यहाँ पर हेडिंग ओपन हुई है, तो मैं यहाँ पैराग्राफ टैग को डायरेक्ट नहीं लगा सकता हूँ, यहाँ पे मैं पैराग्राफ लिखना शुरू कर दूँ। नहीं, मुझे हेडिंग को क्लोज करना होगा। मैं एंटर करके पैराग्राफ शुरू नहीं कर सकता, वो वैलिड नहीं होगा। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी टैग ओपन हुआ वो क्लोज करना है। प्लस ये क्यों नहीं क्लोज हुआ, तो कुछ टैग ऐसे होते हैं जिससे कि हमें क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि ये डॉक टाइप HTML हमें सिर्फ एक बार डिक्लेयर करना है, इसके बाद पूरा का पूरा वेब पेज HTML5 पर रन होने लग जाएगा, हमें उसको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से कुछ और भी टैग होते हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं सिर्फ एक बार लिखकर, उन्हें क्लोजिंग नहीं देते हैं। जैसे कि लाइन ब्रेक टैग हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन टैग हो गया, तो इन्हें हम क्लोज नहीं करते हैं, ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाते हैं। ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने बेसिक जाना है पूरा HTML का, और इसमें हमने हमारा पहला HTML कोड भी लिखा है। मैंने आपको कुछ बेसिक चीज़ें भी यहाँ बताई हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करिए, और इस टाइप का एक सिंपल सा HTML पेज आप भी बनाइए। आप लोगों के लिए होमवर्क है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और जो भी आपके दोस्त जो HTML सीखना चाहते हैं उन्हें, और अपने जो भी आपकी राय है वो हमें कमेंट करिए। कुछ इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं हमारी वीडियो के अंदर तो वो भी आप बताइए, ताकि हम अपनी वीडियो को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें और आपको जो कंटेंट देखना है वो लेकर आ सकें। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।